हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर 4 लव एंड थंडर के एंडिंग के बारे में कि ये बच्ची कौन है एंड इसका फ्यूचर में क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर ऑफ थॉर क्या होगा, प्लस आपके द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब देंगे जो कि आपने मेरे रिव्यू वाले वीडियो या थॉर वर्सेस हल्क वाले वीडियो में पूछा था मूवी के एंडिंग से रिलेटेड। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप किसी एक्सप्लेनेशन पे डायरेक्ट जानना चाहते हो तो वहां पर भी जा सकते हो। सबसे पहले तो मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं जो कि रिव्यू वाले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था कि क्यों जेन एसगार्डियन वे में मरी। तो भाई, जेन म्योनिर उठाते ही थॉर बन चुकी थी एंड उसका थॉर बनने के पीछे का रीजन था थॉर का सच्चा प्यार उसके लिए, जो कि मैजिक का रूप ले लिया था। इसीलिए जब गॉर थॉर को इटर्निटी के सामने मार रहा था तो उस वक्त माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर, जो कि यहाँ पर माइटी थॉर वाले रूप में भी नहीं थी, उसको तक ये महसूस हो रहा था, विच इम्प्लाइज कि भले ही यहाँ पर जेन माइटी थॉर ना बनी हो, लेकिन उसके अंदर जो एसगार्डियन पावर फ्लो हो रहा था म्योनिर उठाने के वजह से, वो सॉर्ट ऑफ एसगार्डियन बन चुकी थी। और ये बात तो मूवी के स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा था कि अगर तुम लड़ते लड़ते मरोगे तो वैलहला जाओगे। इसीलिए जब माइटी थॉर यहाँ पे गॉर से लड़ते वक्त मर जाती है तो वो वैलहला चली जाती है। अब बात करें कि क्या वैलहला में लोकी होगा या नहीं, क्योंकि लोकी जब मरा था तब जेन फॉस्टर, ओडिन या फ्रीगा के जैसे गोल्डन लाइट में वो नहीं बदला था। जिसका जवाब देने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बॉस हेमडाल भी मरने के बाद गोल्डन लाइट में नहीं बदला था, बट स्टिल वो हमें वैलहला में दिखा, तो लोकी भी वहां हो सकता है। अब बात करें एंडिंग की, जहां गॉर सारे गॉड्स को मारने की विश मांगने जाता है, बट थॉर की बातों एंड एक्शन को देखकर अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा करने की विश इटर्निटी के सामने रखता है, जो कि उसी वक्त पूरी भी हो जाती है, जहां इटर्निटी के अंत से गॉर की बेटी लव फिर से जिंदा हो जाती है और वो अपने डैड के पास पहुंचती है, जो कि सॉर्ट ऑफ एक पैरेलल भी क्रिएट करता है। जहां मूवी के स्टार्टिंग में लव जब मर रही थी तब गॉर उनके साथ था, वहीं जब मूवी के एंड में गॉर मर रहा था तो उसकी बेटी लव उसके साथ थी। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि क्यों थॉर ने जेन को जिंदा करने को नहीं कहा था इटर्निटी से। तो बॉस, इटर्निटी सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करेगी जो उस तक पहले पहुंचेगा, और यहाँ पे गॉर पहले पहुंचता है। इसीलिए तो थॉर भी हार मान जाता है और कहता है कि तुम्हें जो मांगना है मांगो। एंड क्योंकि थॉर जानता था कि गॉर यहाँ पर सारे गॉड्स की डेथ एज अ विश मांगेगा, इसीलिए वो कहता है कि तुम जीत गए, तुम्हें जो मांगना है मांगो, और वो पीठ दिखा के वहां से जाने लगता है। जिस पर गॉर उसको टोकता भी है कि मुझे पीठ मत दिखाओ, जिसके जवाब में थॉर कहता है कि जब मुझे मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं अपने आखिरी समय को क्यों ना उनके साथ बिताऊं जिससे मैं प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे साथ बहस करने में। जो कि गॉर को याद दिलाते ही उस मोमेंट का जब उसकी बेटी मर रही थी और वो उसके साथ था। और यहाँ पर जो थॉर ने किया, यही चीज गॉर के माइंड को बदल देती है और इसके बाद से वो गॉड्स को मारने की इच्छा के जगह अपनी बेटी को जिंदा करने को कहता है। खैर, मुझे मालूम है कि आपका कंसर्न थॉर के नेक्स्ट मूवी को लेकर है, बट उस पर आने से पहले इस बच्ची के बारे में जान लेते हैं, जो कि कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर है एंड इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कॉमिक्स में, बट ये मार्वल कॉमिक्स के दो कैरेक्टर से रिजेम्बलेंस रखती है, जिसमें से सबसे पहला ये बन सकती है एमसीयू वर्जन ऑफ कैप्टन यूनिवर्स। अब जिनको कैप्टन यूनिवर्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि कैप्टन यूनिवर्स वो कैरेक्टर है जिनका सोल पर्पस होता है इटर्निटी की रक्षा करना। कैप्टन यूनिवर्स चूज किया जाता है यूनी पावर या फिर कहें एनिग्मा फोर्स द्वारा, जिसको आप फिनिक्स फोर्स के जैसा समझ सकते हैं, जो कि अपने होस्ट को चूज करती है अपने हिसाब से। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो थॉर ने मूवी के एंड में स्टॉर्मब्रेकर लव को दे दिया था, जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि जितनी तो उस बच्ची की हाइट नहीं होती है उतना बड़ा वो स्टॉर्मब्रेकर रहता है, बट फिर भी थॉर ने वहां लव को स्टॉर्मब्रेकर दे दिया था, क्योंकि द पॉइंट इज कि स्टॉर्मब्रेकर वो चाबी है जिससे इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता था। तो आप लव को एक गार्जियन का जैसा मान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को इटर्निटी तक पहुंचना है तो उसे स्टॉर्मब्रेकर चाहिए होगा, जिसके लिए उसे लव का सामना करना होगा। एंड इसीलिए थॉर मूवी के एंड तरफ में लव को ट्रेन करते हुए दिखता है, ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे आने वाले खतरे के लिए। सो देखा जाए तो लव का जो रोल है वो कहीं ना कहीं कैप्टन यूनिवर्स के कैरेक्टर से मैच खाता है, तो हो सकता है कि वो एमसीयू वर्जन ऑफ कैप्टन यूनिवर्स हो। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो सिंगुलैरिटी हो, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद बैटल वर्ल्ड में नजर आई थी एंड ए फोर्स की फाउंडिंग मेंबर्स में से थी। एंड जिस तरह से एमसीयू
MCU होते जा रहा है तो उसमें भी ये फिट हो जाती है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन के बाद से जहां पे सारे फीमेल कैरेक्टर्स को एक साथ दिखा दिया गया था, तब से वो एक फीमेल लीड सुपर हीरो ग्रुप दिखाने में तुली हुई है। तो हो सकता है कि वो लोग ए फोर्स बनाना चाह रहे हो, जिसके रूमर्स भी आए थे। अब ये मार्वल वालों के ऊपर है कि वो इसको कैसे दिखाना चाहते हैं। दिखाने का तो वो इसको थॉर की बेटी के जैसा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि थॉर एंड जेन के बीच में जो खटास आती है, उससे पहले थॉर एक बच्चे को देखता है, जो कि कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि थॉर एंड जेन का प्यार आगे जाके रिजल्ट नहीं दे पाएगा एंड वो बच्चों के लिए रेडी नहीं था। इसके अलावा माइटी थॉर बच्चों को बचाने में लगी हुई थी, जबकि थॉर का प्रेफरेंस था कि वो जो गॉड किलर है और वो गॉड्स के पीछे पड़ा है उसको इसलिए रोका जाए, ना कि इसलिए क्योंकि वो बच्चे लेके भाग गया है। बट जब उसने देखा कि जेन की आखिरी इच्छा यही है कि बच्चों को बचाना है, तो वो भी उन बच्चों को बचाने में लग जाता है और वो इस हद तक जाता है कि वो अपने पावर्स को थोड़ी देर के लिए उन बच्चों को भी दे देता है। थॉर के इन बच्चों की आर्मी को हम एक हिंट मान सकते हैं आने वाले समय में थॉर कॉर्प्स का, जो कि एकजुट होंगे किसी बड़े थ्रेट के लिए। इटर्निटी का एक विश पूरा करना और सेंटर ऑफ यूनिवर्स में होना हो सकता है कि एक हार्ट ऑफ यूनिवर्स का रेफरेंस हो, जो कि कॉमिक्स में एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको आप मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट कह सकते हैं मार्वल यूनिवर्स के अंदर। इवन इन्फिनिटी स्टोन्स उसके सामने कुछ भी नहीं। बट मुझे मालूम है कि उन लोगों ने हार्ट ऑफ यूनिवर्स को क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हार्ट ऑफ यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। वहीं यहां पर उन लोगों ने इटर्निटी और एक विश मांगने के कंडीशन को लगाकर पहले ही इस चीज को लिमिट कर दिया। प्लस आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया ही होगा कि इटर्निटी बीच में थी, जबकि लिविंग ट्राइब्यूनल, वॉचर्स, सेलेस्टियल्स वगैरह की मूर्ति साइड में थी, विच इंप्लाइज कि शायद तक MCU में इटर्निटी सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, वहीं बाकी सब उसके नीचे आते हैं। जबकि कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में इटर्निटी वन अबव ऑल एंड लिविंग ट्राइब्यूनल के बाद आता है। अब देखो भाई, थॉर 4 की एंडिंग ऐसी हुई है कि थॉर फिलहाल एक बच्ची के परवरिश में बिजी है एंड जब तक वो बच्ची यानी कि लव सेल्फ डिपेंडेंट या इतनी पावरफुल नहीं बन जाती कि वो खुद का ख्याल खुद रख सके, थॉर उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने ना सिर्फ गॉर बल्कि माइटी थॉर को सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस किया है कि वो कभी लव को अकेला छोड़ेगा नहीं। जिसके वजह से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आने वाले थॉर की मूवी में हमें ये दिखाया जाए कि गॉर ने जितने भी गॉड्स को मारा है उसका बदला लेने के लिए उन गॉड्स के रिलेटिव या फ्रेंड्स लव को टारगेट करे, या फिर इटर्निटी तक पहुंचने के लिए वो लोग लव को टारगेट कर सकते हैं। जिसके बाद से हमें ये दिखाया जाए कि थॉर उसकी रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, जो कि एक फादर डॉटर के बॉन्डिंग को दिखा सकता है। अब क्योंकि लव इटर्निटी के अंश से बनी है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि उसके पास कुछ यूनिक पावर्स होंगे जिसके बारे में पूरे यूनिवर्स को पता चल जाएगा कभी ना कभी, और वो उसको छीनने के लिए उसके पास आएंगे। तो बेसिकली थॉर की अगली मूवी ऐसी हो सकती है कि वो उस बच्ची को बचाए, जिसके एंड तरफ में थॉर बहुत सारे गॉड्स या फिर बहुत सारे दुश्मन से अकेले लड़ने नहीं सकेगा। तब लव अपने न्यू पावर को अनलॉक करेगी, जिसके बाद से उसे थॉर की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कैप्टन यूनिवर्स या दूसरे किसी कैरेक्टर में बदल जाएगी, या फिर दूसरे यूनिवर्स से थॉर के वेरिएंट सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं, जिसको आप थॉर कॉर्प्स बोल सकते हैं। मुझे मालूम है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट कम ऑन गाइस, स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स मल्टीवर्स से आ चुके हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के भी वेरिएंट्स को हम लोगों ने देख लिया है, तो थॉर के भी वेरिएंट्स को दिखाया जा सकता है। आफ्टर ऑल फेज 4 मल्टीवर्स सागा की ओर तो जा ही रहा है। इसके अलावा जब लव थॉर के प्रोटेक्शन या परवरिश से निकलेगी, तभी तो थॉर के बचे कुचे विलन्स को बड़ी स्क्रीन में दिखाया जा सकता है, जिसके बाद से एक सोलो मूवी आ सकती है जिसके अंदर हमें मैंगॉग या सर्पेंट जैसे विलन्स को दिखाया जा सकता है। देखा जाए तो इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है, जिस पर मैं काम कर ही रहा हूं कि थॉर का फ्यूचर क्या होने वाला है MCU के अंदर, जिसका एक पार्ट तो मैंने आप लोगों को यहां बता दिया है। तो अगर आप उसके सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कभी आपने ये सोचा है कि थॉर म्योनिर को हल के ऊपर रख देगा तो क्या होगा, तो इसका जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।